कैसे हैं आप सभी। देखिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 आपका क्या दिया गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मान लेते हैं कोई एक मीनार है, ये क्या है, एक मीनार मान लिया इसको हमने, और पाद बिंदु का अर्थ होता है इसके निचले सिरे से, यानी यहाँ से इस पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक कुछ दूरी पे एक भवन है, सीढ़ी इसका नाम है, और इसके पाद बिंदु से उस भवन के शिखर अर्थात टॉप का जो उन्नयन कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, वो 30 अंश। और कहा है कि भवन के पाद बिंदु से, देखिए भवन का पाद बिंदु अर्थात भवन का निचला हिस्सा ये होगा, यहाँ से मीनार के शिखर का अर्थात टॉप बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 अंश है। अब कहा है यदि इसमें मीनार की ऊंचाई आपकी 50 मीटर हो तो इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। हम मान लेते हैं कि जो भवन है वो x मीटर ऊंचा है। क्या मानते हैं कि माना भवन की ऊंचाई बराबर x मीटर। ये जो भवन है x मीटर लंबा है, तो हमें ज्ञात करना है इस भवन की ऊंचाई कितनी है, अर्थात x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज हम यहाँ से ले रहे हैं, इसका नाम अगर A रख लें तो ABC अगर ले रहे हैं इसको ABC, त्रिभुज ABC की बात करें, त्रिभुज ABC में तो देखिए यहाँ से ये आपका कोण है और कोण के सामने लंब होता है, ये आपका लंब है और ये आधार है। तो देखिए लंब और आधार में tan का संबंध होता है, कितना आएगा, tan 60 बराबर क्या होता है, लंब। लंब कितना है आपका 50 है और बटे आधार कितना है, BC है, ये हमको नहीं ज्ञात है। तो यहाँ से अगर हम tan 60 का मान पुट कर दें तो आएगा √3, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, बराबर कितना है 50 बटे BC। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ से BC ज्ञात करें तो BC का मान कितना आएगा, देखिए इसका हम इंटू कर लेंगे यहाँ से, तो ये आएगा BC √3 बराबर 50, इसलिए BC बराबर कितना आएगा 50 बटे √3, या इसका हम परिमेयकरण कर दें अर्थात ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दें, कितना मिल जाएगा 50 √3 बटे √3 3 बन जाएंगे। तो BC इसका मान कितना मिल गया, 3। तो अब देखिए यहाँ से पुनः अब हम लेंगे ये त्रिभुज BCD, त्रिभुज BC और D में देखिए यहाँ कितना कोण है, 30 अंश का कोण है, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे इसमें tan 30। तो देखिए tan 30 का जो मान होगा क्या होगा, tan 30 बराबर लंब, लंब कितना है आपका यहाँ से x है और आधार कितना है, ये BC है। तो यहाँ से tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3 होता है इसका मान, बराबर x बटे BC। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, आ जाएगा BC बराबर √3x। क्या आएगा, BC बराबर √3x। हम जानते हैं कि BC का मान देखिए कितना है, 50 √3 बटे कितना है, 3 है। तो ये BC का मान यहाँ पुट कर देंगे 50 √3 और अपॉन में 3, तो ये कितना है यहाँ से √3x है, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए इनका इनसे इंटू होगा तो क्या आएगा, 3 √3x। क्या मिलेगा यहाँ से, 3 √3x बराबर इनका इनसे होगा तो क्या आएगा 50 √3। इस प्रकार हमें यहाँ x का मान ज्ञात करना है, तो x कितना आ जाएगा, ये 50 √3 और ये 3 √3 इंटू में है तो ये आ जाएंगे अपॉन में 3 √3, ये दोनों कट जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा जो मान क्या मिलेगा, x बराबर मिल जाएगा 50 बटे 3, या इसको हम 3 से अगर भाग कर दें तो ये आएगा यहाँ से 16 सही 2 बटा
3 मीटर, अर्थात जो आपका मकान है, मकान की जो ऊंचाई है 16 सही 2/3 मीटर होगी। देखिए बच्चों, अगला आपका सवाल क्या दिया गया है। अगला सवाल जो आपका है वो इस प्रकार दिया गया है। ये आपका सवाल दिया गया है कि एक 80 मीटर सड़क है। क्या है? एक 80 मीटर सड़क है। तो देखिए, हम पहले सड़क को बना लेते हैं 80 मीटर। तो मान लीजिए कि ये जो है एक सड़क है और इसकी जो लंबाई है कितनी है, वो 80 मीटर है। जो फुल लंबाई कितनी है, ये इसकी 80 मीटर है। और इस सड़क के दोनों ओर आमने सामने बराबर लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। तो देखिए, इस सड़क के एक ओर लगा यहाँ, एक और खंभा यहाँ लगा हुआ है। तो और दोनों की जो लंबाइयाँ हैं वो क्या हैं? बराबर हैं। तो हमने क्या किया कि सड़क के दोनों साइडों में 2 बराबर लंबाई के खंभे लगा दिया। अब इसमें कहा गया है इन दोनों खंभों के बीच में एक बिंदु है। तो मान लेते हैं कहीं पे एक बिंदु है ये, और कहा है इस बिंदु से इन खंभों के शिखर के उन्नयन कोण। अब देखिए, एक शिखर ये हुआ, एक शिखर ये हुआ। तो कहा इस बिंदु से इन दोनों के शिखरों के जो उन्नयन कोण बन रहे हैं वो क्रमशः एक का 30 बन रहा है और दूसरे का जो है आपका ये 60 अंश बन रहा है। तो इसमें आपसे कहा गया है कि इन खंभों की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमें ज्ञात करना है इन खंभों की ऊंचाइयाँ। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है, x मान लेते हैं। अगर ये दूरी आपकी x है तो ये दूरी कितनी होगी? पूरी थी 80, 80 से x कम पड़ जाएगी। तो ये दूरी जो आएगी वो आएगी 80 माइनस x। इतनी दूरी है 80 माइनस x, और ये कितनी है? x है। तो हमें ज्ञात करना है इसमें खंभों की ऊंचाइयाँ। तो हम मान लेते हैं खंभों की जो ऊंचाई है वो h है। तो माना खंभों की ऊंचाइयाँ, खंभों की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है, और हमें इस h का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से त्रिभुज P और P, D और B, त्रिभुज जो हम ले रहे हैं BCD में, ट्रायंगल BC और D में इस त्रिभुज को लेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमारा क्या आएगा? अगर हम tan लगा देते हैं तो क्या आएगा? लंब बटे आधार। क्या मिलेगा हमें यहाँ से? लंब बटे आधार। तो कितना है यहाँ? tan 30 बराबर लंब कितना है? देखिए सामने h है और आधार नीचे कितना है? 80 माइनस x है, 80 माइनस x। तो tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। तो यहाँ से क्या मिलेगा? h बटे 80 माइनस x, और इसको हम क्रॉस इंटू कर लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से क्रॉस इंटू करने पर √3h बराबर 80 माइनस x। तो समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। अब देखिए, पुनः इस त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज AB और E में, त्रिभुज AB और E में, तो देखिए यहाँ से हम क्या लगाएंगे? tan 60। तो tan 60 इसके सामने लंब होता है। लंब कितना है? h है, और अपॉन में आधार होता है। आधार कितना है? यहाँ x है। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो यहाँ से इसका मान पुट करेंगे √3 अपॉन में हम 1 मान लेते हैं बराबर h बटे x। तो अगर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें कितना आएगा? h बराबर √3x। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो h का मान कितना आया? √3x। इस h के मान को समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो h का मान समीकरण 1 में, देखिए यहाँ √3 लिखा हुआ है
और इनटू में h है, h का मान कितना है √3x। तो यहाँ पुट कर देंगे √3x बराबर क्या है 80 माइनस x। तो √3 कितना आएगा 3x आ जाएगा, और इस x को इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा x बराबर कितना है 80 है। तो 3 और 1 कितना बन जाएगा 4x बराबर 80, इसलिए x बराबर कितना आएगा 80/4। 4 दूनी 8 और ये 0 उतार लेंगे, तो यहाँ से x का मान कितना मिल जाएगा 20 मीटर। x का मान कितना मिल गया 20 मीटर, और हमें निकालना है खंभों की ऊंचाई अर्थात h का मान। तो अब हम क्या करेंगे, इस x का मान जो 20 आया है इसको समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ से h का मान कितना मिल जाएगा, h बराबर √3 और x का मान जो आपका है 20 मीटर है। तो इस प्रकार जो h आएगा कितना आ जाएगा, वो यहाँ से h का मान मिल जाएगा 20√3 मीटर। ये आ गया। अगर हम चाहें इसको तो √3 का मान 1.73 होता है, 732। अगर इसको हम इंटू कर लें तो यहाँ से h का मान दूसरा भी आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से खंभों की ऊंचाई ज्ञात हो कितनी है 20√3 है, और यहाँ इन बिंदुओं के बीच की दूरी, खंभों के बीच की दूरी कितनी होगी, देखिए x का जो मान आया है कितना आया है 20 आया है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये 20 है। और ये दूरी कितनी होगी, अगर यहाँ x का मान हम 20 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 80 माइनस 20 अर्थात 60। तो ये 20 आ गई, ये कितना आ गया 60 आ गया। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।